आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक हाई टेंशन वायर है जो कि हाई पोटेंशियल पर है विथ रिस्पेक्ट टू ए वायर विच इज वेल ग्राउंडेड। ओके, मतलब कि एक हाई टेंशन वायर है जो कि हाई पोटेंशियल पर है, ठीक है। ओके, और फिर बोल रहा है कि ऐसा रोड पर देखो होगे, ठीक है, जो कि हाई टेंशन वायर जो है, ओके, वह उसका जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है उसमें उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है। ओके, और फिर जो डिस्टेंस बिटवीन हाई टेंशन वायर और अर्थ वायर में जो है 1 मीटर है। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ जो हाई टेंशन वायर है और एल्सो अर्थ वायर है कितना है, 1 ओम/मीटर है। मतलब कि अगर 1 किलोमीटर की बात तो इसका कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस 1 किलो ओम हो गया। वायर इज एट पोटेंशियल ऑफ 11 किलो वोल्ट एट पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वायर, ठीक है। और बोल रहा है कि कैरिंग 1 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, फिर बैक होके फिर वह अर्थ वायर के थ्रू वही करंट जनरेटर के पास जाता है, ठीक है। तो दिस वायर इज ए क्वाइट ए थिक वायर है, ठीक है। उसको मतलब जो हाई टेंशन वायर है वो मोटा वायर है। ओके, उसके बाद फिर क्या पूछा है क्वेश्चन में हमसे, और फिर बोल रहा है एक चीज़ और कि अगर वह तुम वायर को अगर टच करते हो तो तुम शॉक करोगे कि नहीं करोगे, डिपेंड करता है कि जो बॉडी है उसमें जो उसके क्रिटिकल करंट है एक पास, माने हर बॉडी में क्रिटिकल करंट होता है, जिससे अगर ज़्यादा करंट पास हो जाए तो क्या हो जाएगा, शॉक लगता है। ओके, तो क्रिटिकल करंट से ज़्यादा है कि नहीं यह बोल रहा है। इसके बारे में बता रहा है कि अगर क्रिटिकल करंट से पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब 4-5 क्वेश्चन है, हमको एक एक करके हम पढ़ते हैं और बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि वाई इज हाई टेंशन वायर थिक वायर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हाई टेंशन वायर जो है वो थिक वायर क्यों है, तो जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है रो इंटू एल बाई ए। अगर एरिया ज़्यादा होगा, मतलब कि अगर थिक वायर होगा तो उसका क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा कि जो पावर लॉस का फार्मूला होता है, ओके, पावर लॉस का फार्मूला अगर मतलब कि जिसमें काफ़ी लंबा अगर कोई वायर होता है उसमें पावर लॉस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, I² R होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि R अगर ज़्यादा होगा, ओके, तो पावर लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अगर एरिया अगर बढ़ा देंगे, मतलब कि वायर थिक रखेंगे, तो क्या होगा कि R का वैल्यू कम होगा और पावर लॉस कम होगा, ठीक है। तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, पावर लॉस कम होगा तो इसीलिए इसका रीज़न है कि हाई टेंशन वायर जो है उसको थिक होने का क्या रीज़न है कि पावर लॉस को कम करना, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि कंसीडर ए बॉडी हैविंग इफेक्टिव रेजिस्टेंस 10 ओम बिटवीन इट्स फीट, सॉरी, कंसीडर ए बर्ड, एक चिड़िया है जिसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बॉडी में कितना है, मतलब बिटवीन इट्स फीट, ठीक है, कितना है, 10 ओम है। ओके, और द डिस्टेंस बिटवीन इट फीट इज 10 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फीट ऑफ द बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर वो हाई टेंशन वायर है, ठीक है, और जो चिड़िया है वो क्या है, मान लेते हैं कि यह चिड़िया है, ठीक है, यह चिड़िया है जिसका 2 फीट है, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इस चिड़िया का वो क्या है, 10 ओम है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फीट ऑफ द बर्ड पूछ रहा है, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच होगा, क्योंकि अगर हम यह वायर और यह बर्ड की बात करें तो क्या होगा, एक दूसरे से पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसमें इस वायर में ये जो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बर्ड का रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो बर्ड का करंट, बर्ड में कितना करंट पास हो रहा है वो यूज करना होगा। अगर हम इस वायर में कितना करंट पास हो रहा है वो देखेंगे तो इस वायर का रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। ओके,
तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो द डिस्टेंस बिटवीन द फीट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर यह है, तो इसका रजिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ दे रखा है कि 1 ओम पर मीटर इसका रजिस्टेंस है। तो अगर 10 सेंटीमीटर लेंथ है तो उसका रजिस्टेंस कितना हो गया, 1/10 मतलब कि 0.1 ओम, ठीक है। तो यहाँ 0.1 ओम हमारा रजिस्टेंस हो गया, ओके। और इसका रजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, मतलब कि एक 10 ओम और 0.1 ओम दो ऐसे कर सकते हैं कि दो वायर है, इसको अगर वायर माने तो, जो कि या फिर बर्ड ही है, ठीक है। तो दोनों क्या है, पैरेलल में है, और इधर से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, उसको बटना है कि कितना करंट किस में जाएगा, कितना करंट किस में जाएगा, क्योंकि हमको किसी में तो करंट पता करना होगा, तभी तो उसमें से रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे। और इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस या इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में है, ओके। तो हम जानते हैं कि अगर ऐसा केस होता है कि पैरेलल में होता है और किसी के थ्रू करंट वो निकालना होता है, मान लेते हैं कि यह बर्ड के थ्रू हमको करंट निकालना है और इसके थ्रू रेजिस्टेंस पता है कि कितना है, 10 ओम है, ठीक है। और बर्ड के थ्रू करंट हमको पता करना है, तो उसका जो फार्मूला होता है कि आई बर्ड इज इक्वल टू क्या होता है कि जो दूसरे में का रेजिस्टेंस है, मतलब कि 0.1 बाई टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 10 प्लस 0.1, ठीक है, इनटू टोटल आई कितना है, 1 एम्पियर, ओके। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0.1 बाई 10.1, ठीक है, मतलब कि 1/101, ओके। इसका मतलब यह हुआ कि बर्ड के थ्रू 1/101 क्या होगा, इतना एम्पियर करेंट फ्लो करेगा, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फीट ऑफ द बर्ड क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस पी डी इज इक्वल टू 1/101 इंटू 10, मतलब कि 10/101। और इसका वैल्यू लगभग, चूँकि अप्रोक्सीमेटली बोला है, तो लगभग कितना हो जाएगा कि 10 बटा अगर हम 100 मान लेते हैं तो 0.1 वोल्ट होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 0.1 वोल्ट अप्रोक्स, ओके। फिर बोल रहा है कि इन द क्वेश्चन फाइंड द करंट थ्रू द बर्ड, ओके। तो करंट थ्रू द बर्ड निकालना है, तो करंट थ्रू द बर्ड तो हम निकाल लिए कि 1/101 आया है, ओके। तो 1/101 को हम लगभग क्या लिख सकते हैं कि 0.01, अगर हम 101 को अगर 100 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.01 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा कि करंट थ्रू द बर्ड होगा। फिर पूछा है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हाई टेंशन एंड अर्थ वायर इज 11 किलो वोल्ट एट पॉइंट ए, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज वायर्स एट पॉइंट बी, ओके। तो हम मानते हैं कि हमारे पास यह अर्थ टेंशन हाई टेंशन वायर है और यह अर्थ वायर है, ठीक है। तो इसमें जो डिस्टेंस बोल रहा है 1 मीटर है, उसका तो खैर कोई ज़रूरत नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि यहाँ जो अगर ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो ए पॉइंट यहाँ का मतलब कि इसका और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे रखा है कितना, 11 किलो वोल्ट, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल हम 11 किलो वोल्ट मानते हैं और यहाँ का 0, ठीक है। तो डिफरेंस हो गया पोटेंशियल 11 किलो वोल्ट, ओके। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से करंट इधर 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है और फिर वह बैक हो रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से फिर बैक होकर वह जनरेटर के पास जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ अगर एक 11 किलो वोल्ट है और उसके बाद यह जो ए से बी है इसका डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि कितना, इस 1 किलो ओम 1 किलो ओम, हाँ 1 किलो ओम इसका पोटेंशियल, सॉरी 1 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस है और करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस का लॉस कितना होगा, 1 किलो ओम इंटू 1 एम्पियर मतलब 1 किलो वोल्ट, ओके। तो यहाँ पर जो बी पर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 10 किलो वोल्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है और यहाँ पर 0 हो रहा है और यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना है, 1 किलो ओम
और फ्लो भी कर रहा है 1 एम्पियर। ओके, क्योंकि दे रखा है कि जो अर्थ वायर है उसका भी जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम पर मीटर है। ओके, तो यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ क्या रहा होगा, क्योंकि 1 किलो वोल्ट का लॉस हो रहा है। ओके, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो इसका मतलब कि 0 यहाँ है तो यहाँ क्या रहा होगा, 1 किलो वोल्ट रहा होगा। तो इस पॉइंट पर पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है, हाई टेंशन वायर और अर्थ वायर के बीच में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9 किलो वोल्ट हो गया आंसर। ठीक है, तो यह पार्ट का आंसर हो गया। अब लास्ट में पूछा है कि इफ द क्रिटिकल करंट फॉर द बर्ड इज 0.1 एम्पियर। क्रिटिकल करंट इतना है, मतलब कि जो बर्ड है उसके थ्रू क्या है कि 0.1 एम्पियर अगर हमको मैक्सिमम करंट हम फ्लो करा सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो हुआ तो क्या हो जाएगा, शॉक लग जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर एट 11 किलो वोल्ट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड एट पॉइंट ए। मतलब कि यहाँ पर जो पोटेंशियल 11 किलो वोल्ट है वहाँ पर कितना पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, कहने का मतलब यह हुआ कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इंटू भी इंटू आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वोल्ट तो पोटेंशियल तो दे रखा है कि 11 किलो वोल्ट है, और आई जो आई है वह हमको कितना होगा। ठीक है, और आई हम निकाल लेंगे इससे कि दिया हुआ कि क्रिटिकल करंट जो है ना वो है 0.1 एम्पियर, तो उससे हम निकाल लेंगे कि कितना यहाँ पर करंट भेजना होगा। क्योंकि करंट पता चल गया तो फिर मैक्सिमम पावर का वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, बर्ड को शॉक नहीं कराना है। ठीक है, और बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन फीट है 10 सेंटीमीटर, जैसा कि पहले था। ओके, तो बेसिकली हमको क्या करना है कि जो IB है, IB का वैल्यू क्या हमको कर देना है, IB का वैल्यू कर देना है 0.1 एम्पियर। इस बार मतलब कि इस पार्ट में ऐसा नहीं है कि 1 एम्पियर को फ्लो कराना है जो पहले फ्लो कर रहा था। ओके, 0.1 एम्पियर फ्लो करना चाहिए बर्ड के थ्रू, क्योंकि जब 1 एम्पियर फ्लो कर रहा था तो बर्ड के थ्रू 0.01 एम्पियर फ्लो कर रहा था। लेकिन हमको चूंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करना है इसलिए हम क्रिटिकल करंट की बात करते हैं, और उस समय हमको क्या होगा कि उस समय हमको करंट कुछ अलग होगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं जैसे कि पैरेलल की बात कर रहे थे कि IB का वैल्यू अगर 0.1 हो जाएगा तो क्या होगा कि, तो हमको यहाँ जो टोटल करंट IB का वैल्यू अगर 0.1 है तो टोटल करंट का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो IB इज इक्वल टू क्या होगा कि जो हाई टेंशन वायर है उसका रेजिस्टेंस मतलब 0.1, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर में 0.1 ओम रेजिस्टेंस है, तो 0.1 ओम बाई टोटल रेजिस्टेंस मतलब 10 प्लस 0.1। ठीक है, ओके, इनटू आई, यहाँ पर आई हम मानते हैं कि मैक्सिमम करंट आई फ्लो कर रहा है। ओके, तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा कि वैल्यू मिल जाएगा आई का, तो आई का वैल्यू क्या आया, 10.1 एम्पियर आया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 10.1 एम्पियर मैक्सिमम करंट फ्लो करा सकते हैं। ओके, क्रिटिकल करंट के केस में। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड का वैल्यू क्या हो गया कि 11 किलो वोल्ट है और इनटू 10.1, ठीक है, एम्पियर, तो इसका वैल्यू आता है 111.1 किलोवाट। ओके, तो मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड का वैल्यू इतना आ रहा है। वो ऑप्शन में इसके आसपास 111 है। ओके, तो इससे कम तो ट्रांसमिट कर ही सकता है, मतलब 111 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 111.1 किलोवाट से अगर ज़्यादा ट्रांसमिट कर दिया तो उस समय क्या होगा कि ज़्यादा करंट पास हो जाएगा, और ज़्यादा करंट पास होगा तो बर्ड के थ्रू भी ज़्यादा जाएगा और उसका क्रिटिकल करंट से क्रॉस हो जाएगा, उसके इसमें शॉक लग जाएगा। ठीक है, जो कि करना नहीं है। ओके, तो इसके लिए क्या होगा कि 111.1 किलोवाट तक हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 111 किलोवाट। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।